4 तारीख को मीटिंग हुई थी और उसमें 5 मेंबरी कमेटी का जो है वो नियुक्ति की गई थी कि केंद्र सरकार से कोई भी बात करनी होगी या केंद्र सरकार को कोई भी बात करनी होगी तो वो इस 5 मेंबरी कमेटी से कर सकती है। जो बचे हुए मुद्दे हैं जैसे एमएसपी पे कमेटी बनानी है, कैसे बनेगी, कब तक वो रिपोर्ट देगी, या जो शहीद हुए हैं उनका मुआवजा, उनको नौकरी, या जो किसान आंदोलन में सहयोगी रहे हैं जैसे एनआरआई हैं या उनको ब्लैकलिस्ट किया गया या कईयों के वैसे रेड की गई है कई एजेंसियों ने, तो उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी का गठन कर दिया गया था ताकि आपस का तालमेल आसान हो जाए। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी तक और स्टेट सरकार ने भी किसी ने अभी तक इस कमेटी को नहीं बुलाया है और अभी तक कोई बात नहीं की है। और कल जो है वो हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, तो आज हमारी 5 मेंबरी कमेटी की मीटिंग भी थी। उसके बाद जो 9 मेंबरी कमेटी है उसको भी बुला लिया गया था ताकि एक पारदर्शी बात हो जाए। और उसमें कुल मिला के फैसला ये किया गया है कि हमारा जो आंदोलन है वो जैसे पहले था वो जारी है और कल की मीटिंग में जो कल की एसकेएम की मीटिंग है उसमें अगले कार्यक्रम का हमारा निर्णय ले लिया जाएगा। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कल की मीटिंग में जो है वो फैसला सभी की सहमति से ले लिया जाएगा। जो अभी तक सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, इसलिए हमें जो कल की मीटिंग है उसमें हम जो है वो अगला आंदोलन कैसे लड़ें, अगला हमारा कदम आंदोलन में क्या हो, इसका फैसला कल की मीटिंग में ले लिया जाएगा। जी सर 2 सवाल है। एक बार सारे बोल लें। ये विषय तो आ गया है जो आना चाहिए था कि कमेटी, सरकार की इच्छा थी, मंशा थी कमेटी छोटी हो, उसका गठन कर दिया गया और अपेक्षा ये थी कि सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी, तो अभी तक कोई संदेश आया नहीं है। तो बहुत ज्यादा कुछ विषय नहीं है। कल जो बैठक होगी उसमें आगामी रणनीति आंदोलन की, वो आंदोलन अभी हमारा जारी रहेगा और कल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। युद्धवीर जी, आपकी बात हुई होम मिनिस्टर से, आपके पास कॉल आता है उनका, उसके बाद भी प्रोग्रेस हुआ? उसके बाद हमने कमेटी बनाई, उसी के बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई थी और हम भी ये उम्मीद कर रहे थे कि ये बात जो शुरू हुई है इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। लेकिन ये जो रवैया पिछले 2-3 दिन रहा है उससे निराशा हुई है। बात का माहौल बनाने का प्रयास किया हमने, बड़े खुले मन से आप लोगों के माध्यम से कम्युनिकेट किया कि किसान इस मामले को निपटाना चाहता, लेकिन निराशाजनक है सरकार का बातचीत के लिए कमेटी को ना बुलाना। ये दर्शाता है कि सरकार गंभीर नहीं है आंदोलन। आपने यूपी में केसेस को लेकर ही चर्चा की, वापस वो यूपी के जो मसले थे वो हमने उस दिन भी घोषणा कर दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे जो केसेस दर्ज हुए थे इस दौरान उनको वापस लेने के लिए उन्होंने सहमति जता दी। सर एक जो चीज़ मैं जानना चाह रहा था आप लोगों से, आप सभी से इन जनरल, कि जब आप लोग ये बात कह रहे हैं कि आंदोलन को तीव्र किया जाएगा, तो आप लोगों का एक कार्यक्रम था मिशन यूपी, जिसके तहत जो है चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जाने की बात थी, क्या उसको जो है और मतलब आप इंटेंसिफाई करेंगे? कोई भी नहीं, सब पोस्टपोन, वो तो हमने पोस्टपोन भी नहीं किया था, वो तो स्टैंड ही कर रहा है हमारा मिशन यूपी। पोस्टपोन तो जब करेंगे जब हमारा कोई अंतिम निर्णय हो जाएगा। जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता, जो भी हमारे पूर्ण घोषित प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्रामों को हमने कुछ समय के लिए सस्पेंड किया था, लेकिन निश्चित तौर पे अगर हमारी सहमति नहीं बनती है तो जो भी हमारे पहले से तय कार्यक्रम चलो। एक सवाल है सर, अहम सवाल है कि वहाँ पर गिरफ्तारियां हुई हैं किसानों की, उनकी पैरवी किस तरह से कर रहे हैं, उनकी बाहर निकलने को लेकर भी बातचीत होगी कोई, या उनकी केसेस भी वापस होंगे? हमारी कमेटी बनी हुई है संयुक्त मोर्चे की और प्रतिदिन की जो प्रगति है उस पर नजर रखते हैं। उनका किस तरह की मदद उन लोगों को चाहिए कानूनी रूप से या दूसरे भी मसले हैं, उस पर हम निरंतर उनके टच में हैं और
आपको अच्छी तरह पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा संज्ञान में उस विषय को ले रखा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की है, तो इसका सर्वोच्च न्यायालय तो बहुत कुछ कहने की स्थिति तो इसलिए नहीं है कि लोकल स्टेट गवर्नमेंट की बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और उस कमेटी का इंतजार किया जा रहा है, जो कमेटी उस काम पे लगाई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, रिटायर्ड जज उसे देख रहे हैं, तो ऐसा उसको देख रहे हैं हम उसको। युद्धवीर सर, आपकी बात आपने दावा किया था कि अमित शाह के साथ हुई है, तो जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या बोला था, क्या सजेशन दिया था, वो बता सकते हैं? उनका ये था कि एमएसपी पे सैद्धांतिक तौर पे हम सहमत हैं कि एमएसपी मिलनी चाहिए किसान को, और उसके ऊपर एक कमेटी बने जिसमें किसानों के प्रतिनिधि हों और एक तय समय सीमा में वो अपनी रिपोर्ट देगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया था कमेटी। और बाकी मुद्दों पर क्या बात है? इस पे बात हुई थी, वो सहमत थे कि जो भी केस दिल्ली के, रेलवे के या राज्यों में हैं उनको वापस ले लिया जाए। तो जिस नंबर कुछ विषय ऐसे थे जिनपे किया जाए नहीं, कुछ विषय ऐसे थे जैसे कंपनसेशन का है और नौकरी है, रिहैबिलिटेशन की जो बात अभी की हमारे साथ, उन पे चर्चा करने की बात थी, तो वो नहीं, उनसे मेरी कोई स्पष्ट बातचीत हुई थी, लेकिन दो मुद्दे, केसेस वापस लिए जाएंगे और एमएसपी पे कमेटी बनेगी, ये। और मेरा काम इतना ही था, मैं कोई फैसला करने नहीं, मेरा काम तो इतना ही था कि एक मैसेज कन्वे करने का मैंने आके संयुक्त मोर्चे में बता दिया था। हमारे यहाँ डिस्कस होकर फिर ये तय हुआ था कि कमेटी बनेगी और कमेटी इन सब बातों को लेकर सरकार के साथ वार्ता में आगे बढ़ेगी। इस नंबर से कॉल आई थी, क्या नंबर नहीं ट्राई किया वापस? ऐसा कुछ नहीं होता, ये नंबर तो कोई छुपे हुए नहीं है। गृह मंत्री का नंबर आपके पास भी होगा, मेरे पास भी, और नहीं है तो गूगल दे देता है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। युद्ध जी, क्या लग रहा है कि क्या कमेटी को इग्नोर कर रही है सरकार? अब तो ऐसा ही लग रहा है। अगर गंभीरता होती तो शनिवार को पता चल गया सरकार को, कमेटी, छोटी कमेटी बन गई, आज सोमवार चला गया पूरा। सर, इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग को कैसे समझा जाए? इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग को कैसे समझा जाए? एक तरफ प्रधानमंत्री आते हैं, नेशनल टीवी पे एड्रेस करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, उसके बाद में कोई भी तरीके की और कोई बातचीत है नहीं। ये अभी भी ये मेरा पहला अनुभव है। इस तरह से वार्ताएं नहीं होती हैं और इस तरह से मसले रिजॉल्व नहीं होते। ये टेलीविजन से आपने कोई बात कह दी और कोई इशू खत्म हो गया। 1 साल से आंदोलन और किसानों का आंदोलन है जो देश का भविष्य करके आबादी से का 60% है, और वो आंदोलनरत है, वो अपने विषय को लेकर यहाँ बैठा हुआ है। आप टेलीविजन से आंदोलन खत्म करने की बात करें, शिष्टाचार ये कहता है कि बैठ के वार्ता हो, वार्ता के बाद समझौता जिसे कहते हैं वो बातचीत के माध्यम से निकलता। तो ये जो एक किस्म से इसको हम ये मानते हैं कि ये दुत्कारने जैसा है, एक फैसला नहीं कह सकते इसे, कम से कम मेरी निजी राय में। तो ये कोई भी शब्द व्यक्ति इस तरह से किसी विषय पे अपना निर्णय नहीं दे सकता। बात करनी चाहिए थी, ठीक है, उन्होंने कह दिया, हमने आभार जताया उनका, हमको खुशी भी है, एक बड़ा विषय हमारा रिजॉल्व हुआ, लेकिन तरीका होता है कोई किसी भी उसका। प्रधानमंत्री जी अगले दिन बैठक बुलाते, उनको आभास हुआ, एहसास हुआ कि ये वापस लेने चाहिए, गलत है, बैठक बुलाते और बात करते हुए खुले मन से, उदार हृदय से, प्रधानमंत्री हृदय से, ये फर्ज बनता है। उसी दिन बाकी हम कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे देश से आए। मार्च किया जाएगा, उस तो एक डेट भी तय कर ली ਸੀ ਕਿ 22 ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂकि 22 तरीक तक संसद चल रही है। देखिए, जब सरकार ने 3 कानून वापस लिए, उसके पहले हमने फैसला कर चुके थे कि हम संसद कुछ करें, और सरकार अगर 2 कदम पीछे हटी है तो हमने भी अपनी मीटिंग में ये फैसला लिया कि हमें भी सख्ताई नहीं बरतनी चाहिए और हमें भी थोड़ी ढील उस पर दे देनी चाहिए। तो सरकार
पटरी पे आती है तो हम कोई ज़्यादा उसमें आगे बढ़ के काम ना करें, हम भी 2 कदम पीछे हटें। सैद्धांतिक तौर पे, इंसानियत तौर पे हमने भी अपना प्रोग्राम जो है वो स्थगित कर दिया था और तब से लेके 19 तारीख से लेके जो हमारे गिराव फिराव उनमें भी हमने ढील रखी है, बहुत कम हमने कर दिए हैं। लेकिन अब जो बात थी, जो बचे हुए मुद्दे थे, वैसे तो जैसे युद्धवीर जी ने कहा है कि अगर सरकार उसी वक्त बातचीत करके मामले को निपटाती तो ये सारे मैटर जो बचे हुए ये पहले दिन ही निपट जाने चाहिए थे। क्योंकि जैसे मुकदमे हैं, किसी भी आंदोलन में आप देखिए मुकदमे आंदोलन के फैसले के साथ ही वापस लेने हैं। जैसे एमएसपी का मुद्दा है, अगर उसी दिन बात होती तो उसी दिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छा बुरा उसमें निकल के आ सकता था। जैसे और बीच के मुआवजे की बात है, जो भी है, ये एक ही दिन में सारी घोषणा की होनी चाहिए, इसकी 10 बार में नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बीच में जैसे जैसा टाइम आया वैसे वैसे हमने उसमें 29 तारीख को उसको टाल दिया और उसके बाद 6 तारीख का था और 6 तारीख को फिर हमने सोचा कि नहीं अभी बात पेंडिंग है, शायद सरकार बुला ले। लेकिन अब नहीं बुलाती तो कल की जो मीटिंग है उसमें ये फैसला दिल्ली में जाने का वापिस फिर हो सकता है, लेकिन सबकी सहमति से। आज तक की जो बात हुई है, हो सकता है कि रात को कोई और नई बात आ जाए, तो इस सारी बात पे कल विचार होगा और कल पूरे एसडीएम की मीटिंग में फिर कोई पारदर्शी फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक हम आपको बता देते हैं कि हमारे जितने भी जो प्रोग्राम थे, चाहे वो काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम था, चाहे वो मिशन यूपी का प्रोग्राम था, चाहे वो संसद पूछ के प्रोग्राम थे, वो अब तक स्थगित है जब तक हमारी बातचीत चल रही है। अगर बातचीत सरकार करनी बंद कर देती है तो जैसे कि कैसे चालू हो जाएगी। लगता नहीं कि 2 दिन की मीटिंग नहीं हो रही, कमेटी बन गई है, एक तरीके से गलबात बंद है। इसीलिए तो कल मीटिंग करेंगे ना, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि अगर सरकार ने नहीं बुलाया तो कल की मीटिंग में अगला फैसला लिया जा जाएगा।